तरह की खबरों के साथ रुक करते हैं रायपुर की तरफ, जान लेते हैं रायपुर का हाल। मोहन तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी मोहन, राजनीतिक गलियारों की बात करें तो क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? देखिए, आज की खबरों की अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर बाद वो यूपी के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस ने ये तय किया है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के प्रकरण और केंद्र की जो नीतियां हैं उसको लेकर वो प्रदेश में अलग अलग तरीके से अपनी बात पहुंचाए, और इसके लिए अलग अलग बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने जो चिन्हित प्रदेश हैं वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरीके की जानकारी रखें। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है यूपी के लिए रवाना हो रहे हैं। लखनऊ में आज उनकी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बताएंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो उस मसले को बताने के लिए आज मुख्यमंत्री कुछ देर बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा अगर अन्य गतिविधियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वैसी ही गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रदेश की प्रभारी जो कुमारी शैलजा हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं, और छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज वो 1 बजे जब पहुंचेंगी उसके बाद एक बैठक उन्होंने बुलाई है जिसमें विधायकों को, प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। और इस बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि किस तरीके से राहुल गांधी के मसले को लेकर प्रदेश में प्रदर्शन हो, प्रदेश में क्या क्या और क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचाई जा सकती है। तो एक ओवरऑल आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, जो कि आज प्रदेश प्रभारी के आगमन के बाद जो है शुरू होगी। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो अलग अलग प्रदेशों में जो जिम्मेदारियां नेताओं को दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, उसमें कुमारी शैलजा जो कि प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, उनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातों को क्लियर करेंगे। इसके अलावा अन्य गतिविधियों की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो आज शराबबंदी के मसले पर काफी गर्म है। वो इस बात को बार बार उठा रही है कि कई वादे तो पूरे कर दिए गए लेकिन शराबबंदी का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो उसको लेकर आज भी बयानबाजी का दौर हमें देखने को मिल सकता है। कल ही धान खरीदी की के लिए जो लिमिट है उसे बढ़ाने के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाया था। तो हर दिन एक नए मसले पर बीजेपी के जो नेता हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं सरकार पर, तो वही कुछ गतिविधियां आज भी हमें दिखाई देगी। इसके अलावा प्रशासनिक हलकों पर जो है कलेक्टर के ट्रांसफर की भी चर्चा है। तो 30 तारीख के पहले एक प्रशासनिक फेरबदल हमें सरकार की ओर से देखने को मिल सकता है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो उसकी सूची भी बहुप्रतीक्षित है। हालांकि मुख्यमंत्री आज यूपी में रहेंगे, देर शाम ही वो वापस लौट पाएंगे। तो उसकी भी उम्मीद है कि प्रशासनिक जो फेरबदल है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आंदोलन प्रदर्शनों की एक तरीके से इन दिनों भीड़ सी आ गई है। लगातार बजट आने के बाद लोगों को ये पता चल चुका है कि किनकी मांगे पूरी हुई हैं, किनकी मांगे अभी भी अधूरी हैं। तो जिनकी मांगे अधूरी हैं ऐसे संगठन लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं, और इसीलिए लगातार प्रदर्शनों का दौर कुछ संगठनों के द्वारा देखा जा रहा है। खासतौर पर अनियमित कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया आंदोलन। जी मोहन, वहीं कोरोना के हालात को लेकर भी बात कर लेते हैं। तो कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, राजधानी रायपुर में भी क्या किस तरह से तैयारी करने वाली है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों को इस बात की हिदायत दी है कि कोरोना की वापसी एक बार फिर हो सकती है, और इसको लेकर जो एहतियाती कदम सारे प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग को उठाने चाहिए, उसके लिए गाइडलाइन आ चुकी है। ऐसे में कुछ दिनों से जब केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि केसेस की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि इसे चिंताजनक कहा जाए, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, और इसीलिए एक जो स्वास्थ्य के ढांचे को तैयारी करनी चाहिए। किस ढंग से किसी की अगर चिन्हित किया जाता है तो उनको इलाज मुहैया कराना है, उनके लिए अस्पताल में क्या व्यवस्था हो सकती है, या उनके लिए जांच की क्या व्यवस्था हो सकती है। जी तो इन तीनों चरणों के लिए प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, और इसीलिए केंद्र के जब निर्देश राज्यों को आए हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। पहले तो जांच के लिए अलग अलग जिलों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो कि एक तरीके से बंद हो गई थी, उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा, और जांच प्रॉपर ढंग से हो सके और उसके बाद उन चिन्हित व्यक्तियों को इलाज दिया जा सके। इन तीनों चरणों पर काम करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, और इसके निर्देश
सारे जिला मुख्यालयों के स्वास्थ्य टीम को दी जा चुकी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मोहन। तो ये तो हो गई राजधानी रायपुर की तमाम खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जान लेते हैं मध्य प्रदेश का हाल। हेमंत नागले हमारे साथ जुड़कर बताएंगे कि क्या कुछ खबरें मध्य प्रदेश की जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। आपको बता दें, कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में, रायपुर में नए मामले सामने आए हैं। अब इसी के साथ 28 केसेस हैं जो एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है और वहीं पर